करके दार्जिलिंग के लिए उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया और उसके लिए कल रात में ही 7:45 बागडोगरा उतर करके रात को सिलीगुड़ी मेफेयर होटल में रुके थे। मैं स्वयं रात को उनसे मिल के आया और सवेरे उनको जो है 10:30 बजे फ्लाइट यानी चॉपर ने टेक ऑफ करना था दार्जिलिंग के लिए। फिर उसके बाद उनका कार्यक्रम था 12:30 बजे कटिहार, फिर आसाम में 2 कार्यक्रम है। ये सब होते हुए भी हमारे लिए सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो है 3 घंटे वो होटल में और बागडोगरा एयरपोर्ट में प्रतीक्षा करते रहे। और इतना भी नहीं, क्योंकि मैं स्वयं पायलट कैप्टन के साथ लगातार टच में था और कैप्टन से बात हुई और कैप्टन ने कहा कि बादल बहुत घने हैं, उतरना असंभव है, बट फिर भी गृह मंत्री जी ने कहा कोई चांस है, ले सकते हैं। और फिर जो है पायलट ने चांस लिया और वहाँ से टेक ऑफ किया बागडोगरा से और दार्जिलिंग के पास आकर के 2 बार जो है राउंड लिया। उसमें भी ट्राई किया किसी तरह एक बार लैंड हो जाए, क्योंकि लैंडिंग का इशू था, टेक ऑफ में ज़्यादा इशू नहीं आता। और इस तरफ से जहाँ से बागडोगरा करीब 17 मिनट का ही रास्ता है, जहाँ से आता है जो रूट है, उसमें घने बादल रहे और हर 5 मिनट में चेंज हो रहा था लगातार मौसम। सो फाइनली रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि गृह मंत्री जी का सवाल है, तो वापस अगले कार्यक्रम के लिए वो कटिहार अभी जस्ट लैंड किए हैं। और कटिहार पहुंच करके उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से जो अपनी विशेष बातें थी, चाहे वो 11 जनजाति का विषय हो, चाहे संवैधानिक समाधान का हो, चाहे बगान का हो, चाहे हमारे युवाओं का हो, उन सब 4-5 जो प्रमुख हमारे विषय थे उन्होंने टच किया है। विकास के लेकर के भी उन्होंने कहा है और उन्होंने ये कहा है कि पहाड़ में शांति और विकास के लिए एकमात्र विकल्प है, वो है नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी। मैं आभारी हूँ एक गृह मंत्री जी होते हुए भी एक कार्यक्रम के लिए करीब 4 घंटे हमारे लिए इतना प्रयास रहे। और इसीलिए मैं गृह मंत्री जी को हमेशा कहता हूँ, गोरखा जाति गोरखा समाज के वो संरक्षक है। और इस बार भी बहुत पहले से उन्होंने तय कर दिया था, मैं कहीं जा पाऊँ या नहीं पाऊँ, लेकिन मैं दार्जिलिंग जरूर आऊँगा। और वो दार्जिलिंग आए, भले ही सिलीगुड़ी तक पहुंच पाए, लेकिन दार्जिलिंग में उन्होंने कदम रखा। मुझे लगता है हमारे लिए यही बहुत बड़ा विषय है। बिफोर इलेक्शन फिर से क्या कुछ मीटिंग इस जिले में आने का कोई चांसेस है? देखिए, अब 23 तारीख का गृह मंत्री जी का 2 कार्यक्रम है, मालदा में और रायगंज में। और बार बार मैं अपने लिए बुला करके दूसरे के सीट में खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि दार्जिलिंग की जनता बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है, गृह मंत्री जी के साथ है। उन्होंने आज भी वो शब्द प्रयोग किए हैं, काम कराना मेरी जिम्मेदारी है। बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा। मुझे लगता है इस बार भी हम फिर वो चांस नहीं लेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये प्रयास करूंगा कि 23 तारीख को कोई अगर संभव हुआ तो भले ही सिलीगुड़ी में सही एक बड़ा रैली या रोड शो करने की मैं चेष्टा करूंगा, लेकिन अभी मैं कंफर्म कुछ नहीं बता रहा। आज तो राजनाथ सिंह जी है सिलीगुड़ी में। अभी मैं यहाँ से तुरंत जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, क्योंकि राजनाथ जी आ रहे हैं। उनका एक कार्यक्रम है शाम को 5 बजे, तो अगला कार्यक्रम के लिए मैं भी निकल रहा हूँ। राजू जी, जैसे कि नजर में आया था कि मोदी जी मार्च में एक सभा किए थे सिलीगुड़ी में और राजनाथ जी आज आ रहे हैं। अमित जी सिलीगुड़ी तक आ पाए, दार्जिलिंग नहीं आ पाए। कोई और सेंट्रल कमेटी से किसी का अभी आपके लिए प्रचार में आने के बारे में आपको कोई सूचना? देखिए, अनुराग ठाकुर जी आ गए थे और अभी 23 तारीख को जो है किरण रिजिजू जी आ रहे हैं और जो है अनुराग ठाकुर जी आ चुके हैं, आज राजनाथ जी हैं और 1-2 लोग और हैं जिनका कार्यक्रम अभी तय होना है, क्योंकि 3-4 दिन अभी हमारे हाथ में है। कोई सेंट्रल कमेटी का मेंबर आ रहा है? अभी तय नहीं है। योगी जी आने की बात चल रही है, लेकिन वो 2 बार डेट कैंसिल हो चुका है। तो हम प्रयास कर रहे हैं और क्योंकि जनता चाहती है कि एक बार बड़े नेता आए, उनसे मिले, उनकी बात सुने, वो एक सबके मन में एक इच्छा रहती है। तो इसीलिए गृह मंत्री आ रहे थे और प्रधानमंत्री अभी 20-25 दिन पहले ही आके जा चुके हैं और उन्होंने अपनी बात रख दी थी। इस बार गृह मंत्री का था, लेकिन आज मौसम ने साथ नहीं दिया। गृह मंत्री जी ने जिस तरह से बोला कि जाति का जो छूटा हुआ है, कब तक ये जो मांगे है ये पूरी हो जाएगी? देखिए, आज भी उन्होंने कहा कि वो कंसिडरेशन में है और ये तो मैं भी जानता हूँ वो है और काफ़ी लंबे समय से है और उसमें काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन किसी कारणवश अंतिम क्षणों में हम कराना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। अगर मैं आपको बताऊं तो सीए के साथ ही इसकी घोषणा होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई, क्योंकि सीए कानून पहले पास हो चुका था
तो उसका गैजेट या निकालना और उसका नियम घोषणा करना वो सरल था। हमारा बिल पास नहीं हुआ था, इसीलिए कैबिनेट बैठने में और उसको पारित करने में दिक्कत आई, लेकिन वो अंडर कंसिडरेशन है, जैसा आज स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा। वो जल्दी होगा और मैं ऐसा मानता हूँ 2026 के चुनाव से पहले 110% होगा। और स्थायी समाधान के लिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, स्थायी समाधान ना हो इसके लिए टीएमसी पूरा प्रयास करेगी, बीजेपीएम पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि उनका जीटीए खत्म हो जाएगा। मैं जनता से कहना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ी इसी रहा हूं कि इस क्षेत्र में रहने वाली जनता को मिले, और मेरा और कोई तीसरा काम नहीं। पहाड़ का एस्पिरेशन इज ओनली जितने भी आप कह रहे हो स्थायी समाधान हो जाएगा, तो क्या हो? मैं जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, विशेष करके जो कलकत्ता से आते हैं, सिलीगुड़ी से आते हैं, चुनाव के अलावा भी आया करो। चुनाव के समय आकर के जो है यहाँ पे हमारा गोरखालैंड का प्रयोग करके टीएमसी को बाकी जगह जो जिताने की राजनीति करते हैं, इसको बंद करो। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, और मैं कोई आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं दूंगा, मैं सब स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। आज भी गृह मंत्री ने यही कहा, भारत के संविधान में गोरखालैंड से लेकर के सब कुछ है। जब हम बार बार ये कह रहे हैं भारत के संविधान के अंतर्गत समाधान होगा, जिसको समझना होगा वो समझ गया, नहीं समझ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकुम की जनताओं ने जिस तरह से आपकी जो स्पीच सुनी, यहाँ की जनताओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं आभारी हूँ। मैं कि ये जनसभा सक्सेसफुल हो गया? आज मैं आभारी हूँ अपनी जनता का। मैंने आज तक पहाड़ के किसी भी इतिहास में पिछले 5 साल में इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी जनसंख्या मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखी। मैं आभारी हूँ जनता का, दूर दूर से सवेरे से चल करके यहाँ आए, और ग्राउंड में जितने इसके आधे बाहर भी घूम रहे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे थे गृह मंत्री आए तो हम अंदर आए। सो मैं आभारी हूँ अपनी जनता का, और जिन्होंने इतना प्यार दिया है, और प्रोग्राम हिट है। बस गृह मंत्री जी अगर अपने चरण दार्जिलिंग में रख पाते तो और हिट होता, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने प्रयास किया, मैं उनका आभारी हूँ। जनता से एक ही निवेदन है, हम सब का शत्रु टीएमसी और ममता बनर्जी है। हम सब ने एक होकर के अपनी शत्रु को हराना है और कमल को खिलाना है। ये दूसरा फूल ठीक नहीं, उस फूल को हम भगवान को नहीं चढ़ाते, कमल का फूल ही भगवान को चढ़ता है, वही जनता को चढ़ता है। बहुत बहुत